डॉक्टर सुरेश जी सर, शोभा जी मैम, उपस्थित सभी सहकर्मी भाई बहन, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर ने मुझे यहाँ बुला करके बहुत बड़ा उपकार किया कि मैं बच्चों के सामने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। केवल 5 मिनट बोलूँगा, प्लीज आप उसके समझेंगे, सोचेंगे, कुछ मनन करेंगे, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। प्लीज ओनली 5 मिनट्स आई कैन स्पीक, प्लीज यू लिसन मी। बच्चों, आप सब छोटे भाई बहन हो और मैं आपको यथार्थ तरीके से कि वास्तविकता क्या होती है, हम बहुत सी चीजों से बहुत दूर रहते हैं, हमारे मन में भ्रम रहता है कि परसेंटेज ज्यादा होती है वो ही व्यक्ति आगे सर्विस लगती है। तुम्हारे सामने ये जो व्यक्ति बोल रहा है इसकी 45% है बीए में और आज डॉक्टरेट हूं, ट्रिपल एमए में, नेशनल पीएचडी और गवर्नमेंट जॉब है, लेक्चरर हूं, 10वीं रैंक मैंने आरपीएससी में प्राप्त की। आर्थिक स्थिति से कमजोर मेरे पिताजी के पान की दुकान थी। आई नो वेरी वेल, मैं पान लगाना बहुत अच्छा जानता हूं, अभी भी बहुत अच्छा, देसी, कलकत्ती, बंगला, फाफड़ा। मैं यहाँ पर पूछता हूं ना तो काफी बार कहते हैं सर आप तो लेक्चरर हैं, आप तो डॉक्टरेट हैं और आप सर ये कैसे जानते हैं। मैंने भाई मेरे पिताजी ये कार्य करते थे और मैं करता, 10वीं तक मैंने ये काम किया है बखूबी। मेरी 50% है 10वीं में, 12वीं में 56। मैं अपना रिकॉर्ड इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से बालक और बालिकाओं के, भाई और बहनों के ये भ्रम रहता है कि यार हमारी तो कम परसेंटेज है, हम तो फाइट ही नहीं कर सकते। और एट प्रेजेंट टाइम भी यू कांट बिलीव, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूं, तृतीय पेपर लग चुका जिसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है और फर्स्ट और सेकंड पेपर नेक्स्ट है। तो आप विश्वास नहीं करोगे मेरे बालक और बालिकाएं, अभी आपको ये भी कुछ बताएंगे योगा के विषय में। ये नेशनल तक पहुंचे हुए हैं, नेशनल पर ये 5-5, 6-6 गोल्ड लेकर के आए, दोनों बालक बालिकाएं आपको बताएंगे, एमपीएस में पढ़ते। तो आप देखिए, कल मैं किसी शादी में गया और शादी में से वहां 12 बजे आया, लेकिन फिर भी मैं लाइब्रेरी गया और 2 बजे मैं लाइब्रेरी से वापस आया। जुनून, जज्बा और जिंदगी, यही आपको कुछ कर गुजरने की क्षमताएं प्रदान करती हैं। अरे क्यों डरे जिंदगी से, क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, ड्यूटी, डिग्निटी एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। ड्यूटी, कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है। सर ने कहा मैं यहाँ ड्यूटी देने के लिए आरपीएससी के एग्जाम में आया, सर से बातचीत हुई, अच्छा लगा सर को। मैंने कहा सर कभी मेरे को अपॉर्चुनिटी दीजिए, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में 7 साल काम किया है, 7 साल पढ़ते हुए पढ़ाया है, ट्रिपल एमए में, नेट सेलेक्ट पीएचडी की है और लगातार प्रयासरत रहा। 2010 में 3rd ग्रेड में आया, 2020 में 1st ग्रेड में आया और शायद आप लोगों का स्नेह और प्यार रहेगा तो 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर डेफिनेट आई कैन स्पीक। मेरे को विश्वास है मेरी ताकत पर, मेरे को विश्वास है मेरी मेहनत पर। ये मैं बने बनाए शब्द नहीं बोल रहा, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप मेरे बालक और बालिकाओं से पूछ सकते हो तो पापा लाइब्रेरी से कब आते हैं। तो आपको केवल 3 चीजों में ही अपना समय व्यतीत करना है, ओनली 3। ये 2 जो चीजें ना, नीला कचरा और हरा कचरा, यू नो वेरी वेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, व्हाट्सएप वगैरह, इनको 1 साल के लिए यू कैन लेफ्ट, आप इन्हें छोड़ दीजिए। 3 चीजों में कैसे, आप सुनिए। आप पहला, इसकी शक्ति के लिए आपको लाइब्रेरी इज द फर्स्ट इज लाइब्रेरी। सेकंड इज जिम, योगा, शारीरिक, ये रहेगा और तीसरा है आध्यात्मिकता, मंदिर, भक्ति। इट्स द इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं एक संस्कृत हूं, लेकिन जब ऋषि शुनक यहां आता है तो अक्षरधाम मंदिर में जाता है, शायद वो कुछ तो है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि जब शपथ लेता है तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, कुछ तो है। बहुत से लोगों के आजकल एक ट्रेड चल रखा है, कुछ नहीं है,
क्या है धर्म, क्या है भगवान, क्या है कैसे, बहुत चीजें हैं, आपको बांधे रख सकता हूं। शाम तक बातें बहुत है, मसाला बहुत है, लेकिन काम की बात करूंगा कि मैं यहां पर आया हूं, किस उद्देश्य से आया हूं और आपको उससे क्या फायदा होगा। तो 3 चीजों में अपन को समय व्यतीत करना है, लाइब्रेरी, जिम, भक्ति, आध्यात्मिकता। आई थिंक ये तीनों चीजें रहेंगी, आपको अपने आप एक ना एक दिन आपको अपने मंजिल जरूर मिलेगी। ड्यूटी, डिग्निटी एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट। यू कैन फॉलो ऑल दीज फंडामेंटल, डेफिनेटली यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ। ड्यूटी आपका कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है। मैं ये नहीं कहता कि आप इंजॉयमेंट रहने दें, आपकी पसंद, लेकिन आप ये जो 24 घंटे हैं इनमें से 8-8 घंटे आप यू कैन डिवाइड, 8 घंटे सो लीजिए, 8 घंटे में और का 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, स्टडी करनी है तो करनी है, कुछ भी हो। रात के 12 बजे अगर शादी में से आया तो 2 बजे तक वो 2 घंटा उधारा था, वो 2 घंटे पूरे किए। कम सो लीजिए, ज्यादा सोने से मेरे को लगता नहीं है कि ब्रेन कहीं बढ़ जाए या ताकत कहीं बढ़ जाए या फिर और कुछ मिल जाए। 8 घंटे सफिशिएंट होते, लेकिन 8 घंटे यू कैन स्टडी मच मोर। अपने आप से वादा करना होगा। तो ड्यूटी आपका कर्तव्य ये है, 8 घंटे सोने के लिए है, 8 घंटे पढ़ने के लिए, 8 घंटे आपके पढ़ाई के लिए होने चाहिए। आप देखिए 1 साल तक यू कैन फॉलो, डेफिनेटली यू कैन सक्सेड इन योर लाइफ। देख लीजिए ना, आर्थिक स्थिति से कमजोर, अशिक्षित फैमिली, 4 भाई बहन है, तीनों अनपढ़ है, दे डू नॉट नो साइन, बट आई नो वेरी वेल, आई हैव ए 5 लैंग्वेज, आई नो वेरी वेल। इदानीं तो भवतीं शक्नोमि यत् संस्कृतमपि तादृशीं वक्तुं शक्नोमि यथा आङ्ग्लं वदामि। किमर्थम् अहं संस्कृते तु प्राध्यापकोऽस्मि, 5 भाषासु अहं जानामि, सम्यक् रूपेण वक्तुं शक्नोमि। परञ्च भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं गृहे तु सर्वे कोऽपि साक्षरापि नास्ति। मम मातः, मम पितः, मम भगिनी, मम भ्राता कोऽपि नास्ति। पठामि चेत् पठामि। तो आपके काफी भ्रम रहते हैं, मेरे माता पिता तो पढ़े ही नहीं, उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी, लेकिन आप तो पढ़ सकते हैं। बिल गेट्स कहता है कि यदि आप गरीब पैदा हुए आपका दोष नहीं है, लेकिन गरीब यदि आप मरते हैं तो दोष सब आपका होता है। वारेन बफे अखबार बेचकर की दुनिया का मोस्ट एंड टॉप पैसे वाला बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं, शिक्षित फैमिली नहीं, इंटेलिजेंस भी नहीं, 45%। कोई बच्चा सोच सकता है अरे 1 आध नंबर नहीं होते तो फॉर्म ही नहीं भर सकता था मैं तो, लेकिन जरूर वही कि कुछ भी कर सकते हैं। साथी है, डीआईजी है, अभी वो कहता है कि यार तू कुछ भी कर सकता है। मैंने वो क्यों, तू तो आईपीएस बन गया, डीआईजी बन गया, सीबीआई में बैठ गया। कि नहीं, मैं तेरी क्षमताओं को जानता हूं। प्रत्येक आदमी में ये क्षमताएं रहती है, बस उसको सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है। अभी मैं सोच रहा था कि यार जब मैं लेक्चर बना कि यार अपन लेक्चर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते। लोगों को देखा 7 वाले बने, 5 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने, लेकिन वो डॉक्टरेट नहीं थे, मैं डॉक्टरेट था। उन्होंने कहा तू क्यों नहीं बना। मैंने यार लेक्चर ही पर्याप्त है, कि पर्याप्त तो 3rd ग्रेड भी पर्याप्त है, पर्याप्त तो 2 रोटी भी पर्याप्त है। अरे पर्याप्त तो सब कुछ है, कुछ नहीं करोगे। हम ही ऐसे हैं जो कमाते हैं, भूखे ही आते हैं, भूखे ही मर जाते हैं 84 करोड़ योनियों में। हमको छोड़ करके बाकी कोई भी, कभी कोई जीव जंतु जाता है क्या कहीं विद्यालय में, कहीं कहीं जाकर के कमाता है क्या, भूखा मरता है क्या, नहीं मरता। तो सफिशिएंट तो आपने संतोष कर लिया, वह सब चीज सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस संतोष के साथ में आपको वो आयाम और नियम स्थापित करने हैं जिससे कि आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें कि नहीं कुछ किया था बंदे ने, उसका अनुसरण करें। तो आप समझ सकते हैं आपकी कुछ भ्रांतियां निश्चित मेरे में भी थी कि यार तू तो डीआईजी बन गया, इंटेलिजेंट था, तेरी तो 65% थी, 70% थी। लेकिन जब देखा, जिस दिन आप जग गए, जिस दिन जुनून ठान लिया, उसी दिन आपकी विजय निश्चित है। 1 साल के लिए यू कैन लेफ्ट ऑल दीज फंडामेंटल लाइक एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीजों को छोड़ दीजिए। आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए। एक दिन निश्चित रूप से आपका दिन होगा, दुनिया आपको सुनेगी
और कोई नहीं सुनेगा तो कम से कम आने वाली संतति तो ध्यान में रखेगी कि हाँ भाई हमारे माता पिता ने कुछ किया था ऐसा। तो आप ड्यूटी, आप कर्तव्य का पालन करिए। डिग्निटी, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की, ये मैं नहीं कह रहा, मैं एक्चुअल में आपकी फिर उत्सुकताएं हो जाएगी। मैं नेशनल पर स्पीच में भी रहा हूं, वहां पर भी विजय प्राप्त की है, डांस में भी रहा हूं, सेकंड विजेता रहा, और रनिंग में भी एथलेटिक्स का कृष्णा पुनिया जी मेरे साथ खेली हुई हैं। मैं साउथ से सेलेक्ट था, मैं यहां नहीं पढ़ा हुआ, साउथ में पढ़ा हुआ हूं। तो ये तीनों चीजें साथ में रखी लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये चीजें आपकी चमक दे सकती हैं लेकिन तभी जब आपके पास में एक अच्छा डेजिग्नेशन है। मेरे पीएचडी की पिताजी ने कहा क्या यार, लोगों की तो नौकरी लग गई, तेरी तो नौकरी नहीं लगी, क्या होती है पीएचडी में, तो जानता भी नहीं है क्या लिखा है। वो थर्ड ग्रेड में लग गया, भाई को पुलिस में लग गया, बी को बी में लग गया, बी को बी में लग गया। मैंने पापा जी कोई दिक्कत नहीं है, इस बार आपको थर्ड ग्रेड मिल जाएगी। 225 दिन तक एक ही बात कह के गया था कि तुम माता और पिता में से कोई चला गया तो गांव में आऊंगा, वरना मुंह नहीं दिखाऊंगा, नौकरी लेकर के ही आऊंगा। और ऐसा ही हुआ, करके दिखाया, और तभी गांव गया जब नौकरी ले ली थी। क्योंकि 30 और 40 हजार में सिलेक्शन नहीं हुआ, 389 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। 265वीं रैंक थी मेरी थर्ड ग्रेड में 2010 में। फिर चलता रहा प्रोसीजर, सेकंड ग्रेड बनना नहीं है, फर्स्ट ग्रेड बनना है, देते रहे, कभी रह गए, कभी पॉइंट से रह गए, कभी 2 नंबर से 3 नंबर। कमी किसकी थी? किसी की नहीं। अपन कहते ना भाग को दोष देते, अरे यार हमारा तो भाग ही कमजोर हो यार, अब नहीं पढ़ना। मत पढ़े भाई, नुकसान किसका है? तेरा है क्या? भाई एग्जाम वालों का है क्या? आरपीएससी का है? किसका है? मत पढ़े, छोड़ दो। किसने कहा तुम पढ़िए? पढ़ोगे तो तुम्हारे पास में कुछ होगा। मैंने कहा ना, क्यों डरे, जिंदगी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। चलता रहा प्रोसीजर। 2021 में 2020 में वही लेक्चरशिप ली, वो भी 10वीं रैंक के साथ में। कॉन्फिडेंस बढ़ा, साथी गए कि यार वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो फिर जुनून अपनाया कि अपन को भी लेनी है, एक पोस्ट लेनी है। सारे कार्य करते हुए रात को 1:30-2 बजे शादी में से आया, सर के यहाँ पे हूँ, अभी विद्यालय जाऊंगा, वहां पर भी जो काम है वो करके आऊंगा। लेकिन वो ही 8 घंटे से कम समझौता नहीं है। समझौता यदि कर लिया सजा देनी है खुद को, खाना नहीं खाना है। क्यों? 8 घंटे पढ़ाई नहीं की है इसलिए। जिस दिन ऐसा अपना लोगे दोस्तों, छोटे भाइयों और बहनों, में ये पक्का कहता हूं कि शिखर जो रहता है ना, टॉप इज वैकेंट, यू कैन चूज, यू कैन टेकन। शिखर हमेशा खाली रहता है। 2010 का जो टॉपर था मनोज कुमार शर्मा, मेरा बहुत अच्छा नॉन है, वो कभी भी 70% से ऊपर नहीं था। लेकिन 2010 में जब उसने रेस टॉप की तो टॉप की, और वो फर्स्ट रैंक ही उसकी ऑल ओवर लाइफ में रहेगा। आपका डेजिग्नेशन, आपकी जो एजुकेशन है वो आपको बताती है। आज मैं हूं डॉक्टरेट, मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी बाद में स्वर्ग ही आएगा, स्वर्गीय देवी प्रसाद, डॉक्टर देवी प्रसाद। तो यू कैन थिंक एजुकेशन एक ऐसा है, द सिंबल ऑफ नॉलेज, जो कहा था अंबेडकर जी ने, तो वो ऐसे ही नहीं बने थे, ऐसे ही पढ़ाई वो नहीं की थी, कहां देश में विदेश में, कहां पर कैसे। तो आपको पढ़ाई करनी है एक जुनून के साथ में, उन दोस्तों को भी नहीं रखना। और मैं ये कहता हूं कि जब योगी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, और वाकई एक ये शब्द लगता है ना, तो अपने आप में वो छवि आ जाती है जिसे सब जानते हैं। जो छोटू जी है, योगी जी है, तो वो बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। आप एंजॉय लीजिए, लेकिन एंजॉय के साथ में आपको 3 चीजों में ही आपको समय व्यतीत करना है, लाइब्रेरी में, जिम में और आध्यात्मिकता में। ड्यूटी, डिग्निटी और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो होता है स्वानुशासन, एक होता है परानुशासन। अरे सर आगे, डायरेक्टर सर आगे, अंदर चले जाएं, कुछ नहीं है। किताबों को साथ में रख लियो दोस्तों, किताब अपने साथ में रहेंगी, नॉलेज अपने पास में रहेगा। वो कहते हैं ना संस्कृत में, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हमें पूजा नहीं करानी, हमें तो अपना पेट भरना है। वो पेट तभी भरा हुआ आएगा जब हम पढ़ लेंगे, किसी कंपटीशन को फाइट कर लेंगे, और एक बार कॉन्फिडेंस हो गया ना, तो मैं ये कहता हूं कि क्रम से डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी अभी अलवर कलेक्टर हैं, कहीं पे रहे, मैं वास्तविक बता रहा हूं, उनके किडनी की, उनको वो 3 घंटे बैठ नहीं रह सकते थे। मेरे बहुत अच्छे नॉन है, मेरे काफी साथी हैं उस ग्रुप में, और ऐसे ही साथी ऐसे भी होने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए कि कुछ करने वाले हो। तो जितेंद्र जी की बात बताऊं, 3rd ग्रेड थे वो पहले, 3rd ग्रेड बाद में फिर उन्होंने 1st ग्रेड की थी 2010-11 में, 8 में वो 1st ग्रेड आए। फिर उसके बाद में उन्होंने आरएएस की थी, आरएएस में उनका अच्छी रैंक थी, अंडर 10 में थे, और आईएएस में सेलेक्ट हुए। और आज डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी जिला कलेक्टर है
आगे चीफ सेक्रेटरी तक भी जाएंगे आशा करता हूं, और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। ज्ञान होता है वो आदमी को अच्छा ही बनाता है, वो कभी आपको विध्वंस नहीं सृजन ही करता है। और जिंदगी एक ऐसी चीज है, आप ये देख लीजिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जब चढ़ान ऊपर चढ़ना पड़ता है तो गाड़ी में रेस लगाने की जरूरत होती है, लेकिन अगर पीछे लानी होती है ना तो दोस्तों ये पक्की बात है, आपको बैक गियर की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप खड़े रहती है, अपने आप ही आ जाएगी। आज यदि आपके पास में 2 कमरे हैं और कुछ नहीं किया तो 2 दिन बाद में आपको किराए के मकान में भी रहना पड़ जाएगा और वहां पे भी जिंदगी काटनी पड़ेगी। तो जिंदगी काम एक ही करती है, क्या या तो सृजन करोगे या संहार। सृजन होगा विकास आपका होगा, संहार होगा तो भी आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। एक और छोटी सी कहानी बता करके मैं अपनी बात वैसे मैं आपको बांधे रख सकता हूं, बहुत कुछ है, क्योंकि जब आदमी पढ़ता है तो वो जानता है, और जानता है तो सामने वाले सुनते भी हैं। एक बार की क्या बात है कि एक पत्थर था, लाइक है, तो एक व्यक्ति आया कि भाई मेरे को मूर्ति बनवानी है, कि ठीक है। अब वो जो कारीगर था वो उस पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगा, जैसे ही हथौड़ी और टाकी चलाई तो उसने पत्थर ने कहा कि नहीं नहीं ये दर्द सहन नहीं होता है मेरे पे, कि देख ले अभी यदि दर्द सहन कर लिया तो जिंदगी भर पूजेगा। अरे कि नहीं अभी मर जाएंगे, जिंदगी किसने देखी है। उसको साइड में रख दिया, दूसरा पत्थर लिया, उसने भी यही कहा, उसने कहा कि ठीक है दर्द तो सहन कर लूंगा लेकिन जिंदगी भर पूजा होनी चाहिए, पक्का ठीक है। मूर्ति बन गई और जो लेने वाला था वो आया और उसने कहा कि मूर्ति हाँ ठीक है, मूर्ति बन करके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब वो जाने लगा, जो मूर्ति लेकर के उसने कहा कि ये पत्थर और साहब एक पत्थर और चाहिए, कि ये पड़ा नहीं किसी काम का नहीं है, ले जा। अब जैसे वो उस पत्थर को लेके गया तो मूर्ति वाला पत्थर तो अंदर था और जो दूसरा पत्थर था वो बाहर था। जय बजरंग बली की, कोई भी आता नारियल उसी के फोड़ता और अंदर जाता। उन्होंने कहा भगवान ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, उसकी तो पूजा, और आते ही सर्वप्रथम में मेरा ही मूड फोड़ता है कोई, कि तेरे से कही थी ना अभी यदि दर्द सहन कर लेगा तो जिंदगी भर पूजेगा। उसने अभी दर्द सहन कर लिया इसलिए जिंदगी भर वो पत्थर पूज रहा है और तू जिंदगी भर फूटता ही रहेगा। आप अपने जीवन में भी यही देख लीजिए कि आप अभी मेहनत कर लोगे तो एक दिन आपको निश्चित रूप से उस मूर्ति की तरह आप पूजे जाओगे, पक्की बात है। वरना जिंदगी भर उस पत्थर की तरह फूटते जाओगे, हमेशा ये कहोगे काश मैं ऐसा कर लेता। ये काश शब्द जिंदगी में नहीं होना चाहिए। 35 तक पूरी डेडिकेशन को, पूरे डिवोशन के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरी क्षमताओं के साथ में आपको मेहनत करनी है। और कोई भी व्यक्ति मेहनत के थ्रू कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, बहुत उदाहरण हैं ऐसे। तो मेरे दोस्तों प्लीज आप यदि सोचेंगे तो सृजन करेंगे, सोचेंगे तो जिम में भी जाएंगे, सोचेंगे तो लाइब्रेरी भी जाएंगे, सोचेंगे तो बड़ों की इज्जत भी करेंगे, और कुछ करेंगे तो अनुशासन में भी रहोगे। और ये सारा जो शॉर्ट है एक लाइन में कहूंगा, आप किताब को अपना लीजिए, किताब को अपना लीजिए। किताब का भी एक एक्सपीरियंस है, किताब को पढ़िए, कंपटीशन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर लिखिए, खुद ही चेक करिए। क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने एक ही बात कही थी, यू आर योर ओन टीचर, मेक योर ओन फ्यूचर। तुम अपना भविष्य का निर्माण तुम खुद करते हो और आपके खुद के टीचर तुम खुद हो। यहाँ सर की व्यवस्था है, सर का स्टाफ मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कोऑपरेशन, और सर का आशीर्वाद जो कि मेरे को हमेशा मिलता रहा है। और मैं आपके सामने ये प्रॉमिस करता हूं, जब जब मेरी आवश्यकता हो मैं संस्कृत का लेक्चरर या संस्कृत का विद्यार्थी ही मानिए, आप में विद्यार्थी हो, संस्कृत के विषय में आपको कहीं कोई समस्या हो, एनीथिंग कुछ भी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा अलग से एक मैं प्रचार नहीं कर रहा, आपको कुछ मिलेगा ही। डॉक्टर देवी प्रसाद शर्मा के नाम से एक मेरा चैनल भी चलता है, जिसमें बहुत सारे डांस भी हैं, बहुत सारी गार्डनिंग भी है, बहुत सारे योगा भी हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि कहीं यदि यथार्थ रूप से कोई चीज हमें पास में आती है तो हमें वो अपनानी चाहिए। तो आपको इन 3 चीजों में आपका समय व्यतीत करना है। 3 ही ग्रुप में आपको 8 या 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे और दूसरे कार्य, और 8 घंटे सोना है। 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोचना। अगर 8 घंटे से कम सोते हैं तो वो टाइम हमारा पढ़ाई में ही जाना चाहिए। आप पढ़िए, आप अपने पर्सनल नोट्स बनाइए प्लीज। मेरी बात 1 मिनट और लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा बिल्कुल। आप अपने पर्सनल नोट्स बना लिए, आप उस सिलेबस को देखिए, क्या सिलेबस में क्या पूछा जाता है, उनके नोट्स बना करके। मैं 3rd ग्रेड में था, तैयारी की थी,
21 रजिस्टर। मैं आपसे इस विद्या की देवी सरस्वती के मंदिर में झूठ नहीं बोल रहा हूँ और झूठ के लिए नहीं आया हूँ। 21 रजिस्टर भर दिए थे और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा ही किया था। आप बार बार में अपने टेस्ट दीजिए। वो पूछ रहा है, घबराइए मत, हम घबराते हैं टेस्ट देने से या फिर हम चोरी कर लेते हैं इधर उधर देख करके कि यार। अब मेरे टेस्ट में हमेशा 50% आते हैं। अभी मैंने कंपटीशन दिया, मेरे 60% है। मैं कहते यार तुम्हारे तो 70-80 आते। अरे यार वो यहाँ ही आ जावा, मैंने यहाँ क्यों आ जावा, टिपते क्यों थे? ईमानदारी से करो। नहीं, जब तुम खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते, दूसरे के साथ में क्या न्याय करोगे? आप खुद को धोखे में रख रहे हो। वो फर्स्ट रैंक आती थी, अब मैं भाई कितने आए? अरे यार गुरुजी वो हमारा तो 15 ही बैठ रहा है। नहीं, उधर तो यार 45 आते थे 50 में से, अब 50 में से 15 ही आ रहे हैं तेरे। मेरे तो 30 है, पहले मैंने 20 ही आते थे। तो क्या कोई चक्कर है कि? हाँ, मैंने यही तो बात है ना, मतलब चक्कर तेरे पड़ रहा है, चक्कर मेरे ऊपर डाल रहा है। तो पढ़ाई तूने नहीं की, मैंने पढ़ाई की, मेरा अच्छा पेपर गया तो चक्कर तेरे। मैंने ये एक्सपीरियंस है ना भाई, 22 साल का। तो आप सिलेबस लीजिए, प्रश्न पत्र को देखिए और बार बार में टेस्ट दीजिए। आपको निश्चित रूप से, और जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाखों और हजारों पत्ते नदियों में बह जाते हैं। जिंदगी एक संग्राम है, लड़ना तुझे पड़ेगा, जो नहीं लड़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे जिससे कि मैं इस शिक्षा का कहीं न कहीं उपयोग कर सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर छोटे भाई और बहनों।